स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। तो बच्चों एक्सेल पर हम काम करते हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, मोस्टली काम एक्सेल पर होता है क्योंकि टैबलेट फॉर्म में होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट्स, वर्कशीट प्रिपेयर ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड स्प्रेडशीट. Spreadsheets are widely used for doing calculation and arranging data in an organized manner. They can also be used to prepare chart, tables and graphs. तो स्प्रेडशीट क्या होती है? जो वर्कशीट कंप्यूटर पर बनाई जाती हैं वो मोस्टली स्प्रेडशीट पर ही बनाई जाती हैं। तो कैलकुलेशन वगैरह सारी चीज़ें इस पर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंप्लीट की जाती हैं। तो इसमें जो है हम चार्ट, टेबल, ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। स्प्रेडशीट आर मेड अप ऑफ कॉलम एंड रोज। कॉलम्स और रोज में जो है ये बना होता है। देयर इंटरसेक्शन आर कॉल्ड सेल्स, और इनके जो इंटरसेक्शंस हैं इनको क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। इन ईच सेल यू कैन एंटर टेक्स्ट, टेबल, नंबर एंड फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो भी आप एंटर करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो इनके ईच ऑफ फिलिंग होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको सेल बोला जाता है, जिसमें आप नंबर जो है वो एंटर कर सकते। द अबव मार्कशीट इज प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर. शी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड सच वर्कशीट फॉर ऑल स्टूडेंट इन क्लास. तो जैसे कि मार्कशीट अगर टीचर बनाते हैं तो वो केवल एक स्टूडेंट के लिए नहीं, उन्हें सभी के लिए बनानी होती है वो। देन लेट अस सी इन द एफर्ट्स पुट इन बाय टीचर टू रिकॉर्ड दिस मार्कशीट. तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। She keeps a regular record of all examination held throughout the session in her record book. तो वो अपनी रिकॉर्ड बुक में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं तो हर बच्चे का, अगर 30 स्टूडेंट है क्लास में तो 30 स्टूडेंट का वो रिकॉर्ड रखते हैं। यूनिट टेस्ट 1 हुए, फिर ओरल हुआ, उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके। In the end of the session, she calculate the total marks obtained in each subject for all students in the class. और एंड वाले सेशन में ये सारी कैलकुलेशन वो करते हैं। शी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, और सभी सब्जेक्ट में और सभी स्टूडेंट के परसेंटेज भी उन्हें निकालने होते हैं। शी वेरीफाई द कैलकुलेशन बीइंग डन. शी प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट कार्ड फॉर ईच स्टूडेंट. डू यू थिंक इट इज़ ईजी जॉब? नाउ लेट अस सी हाउ कंप्यूटर कैन हेल्प अस. तो ये सारी चीज़ें करना, इतनी सारी कैलकुलेशन करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, और कंप्यूटर हमारी इसमें हेल्प कर सकता है। इफ अ पर्सन एंटर रॉन्ग डाटा इन अ मैनुअल वर्कशीट, ही और ही विल टू recalculate to the total and average, but it spreadsheet are used to make such worksheet. The totals and percentage are automatically corrected as soon as the wrong data are corrected. तो अगर वो शीट में कुछ गलती हो जाती है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है उसे सही करने में। लेकिन अगर हम कंप्यूटर पर कर रहे हैं, अगर हम स्प्रेडशीट के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मिस्टेक हम इजीली उसे सुधार सकते हैं, है ना। वेरियस स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे कि देयर आर वेरियस स्प्रेडशीट प्रोग्राम अवेलेबल, लिंक लाइक लोटस 123, VisiCalc, Microsoft Excel, etc. In this chapter, we will learn how to use Microsoft Excel 2016 and how it makes our work easier and faster. तो वैसे तो बहुत सारे स्प्रेडशीट के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे MS Word 2016 के बारे में, जो कि इसी का एक प्रोग्राम है स्प्रेडशीट का। तो स्टार्टिंग एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? देयर आर मल्टीपल वे टू स्टार्ट एक्सेल. यू कैन स्टार्ट Excel 2016 from the start menu. So to start Excel from the start menu, click the start button, click Microsoft Office, click Microsoft Excel 2016. The program window open with a new blank workbook. On starting MS Excel 2016, the MS Excel window open. तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। The various parts of an MS Excel window are shown. तो ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी क्या है? ये पार्ट हैं किसके? MS Excel 2016 के। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर। तो क्या क्या पार्ट होते हैं?
सबसे पहले आता है टाइटल बार. इट अपीयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. यहाँ पर टॉप पर प्रेजेंट होता है ये टाइटल बार. एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड द प्रोग्राम. द बटन to right side is title bar are used to minimize, maximize, restore and close the program window. इस तरह ना, इस तरीके से जो है यहाँ पे सिंबल बने होते हैं और टाइटल आ रहा होता है. क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, इट अपीयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार एंड कंटेन frequently used command that are independent of the tab display on the ribbon. तो इसमें भी जो है frequently जो हमें यूज़ करनी है कमांड्स वो अवेलेबल रहती हैं क्विक एक्सेस बार में. रिबन, इट एक्सटेंड अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार एंड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टैब फाइल, होम एंड व्यू, ईच ऑफ विच कंटेन ग्रुप्स रिलेटेड टू कमांड्स. फाइल टैब, इट इज़ यूज टू ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग वर्कशीट फाइल, सेव एंड प्रिंट वर्कशीट. It has a new feature of save and send which can be used to convert a workbook to a PDF. तो इसे न्यू फाइल को ओपन करने में, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को ओपन करने में, फाइल को सेव या प्रिंट करने में यूज़ किया जाता है. यहाँ पे दो नए ऑप्शन है, सेव एंड सेंड, जिसमें जो वर्कबुक है वो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं PDF में, ये ऑप्शन. नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. ये जो है रिबन के नीचे होता है एंड डिस्प्ले द डाटा और फॉर्मूला स्टोर्ड इन द एक्टिव. इट कैन ऑल्सो यूज टू एंटर और एडिट अ फॉर्मूला, फंक्शन और डाटा इन द सेल. अगर फॉर्मूला चेंज भी करना होता है तो इसमें ये एक ऑप्शन होता है. नेम बॉक्स, इट अपीयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार एंड डिस्प्ले द एक्टिव सेल, एड्रेस और द नेम ऑफ द सेलेक्टेड सेल, रेंज और ऑब्जेक्ट. Active cell, the cell in the worksheet is placed where you can type data. Different cell can be made active by clicking on them or pressing the arrow key on the keyboard. तो बेसिकली आप जिस पे काम कर रहे हो टेबल पे, वो जो सेल, जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं. The active cell has a black outline. The highlighted boundary of an active cell is called the cell pointer. Sheet tab, each tab represent a different worksheet in the workbook. A workbook can have any number of worksheet and each worksheet has its name displayed on its tab. तो शीट टैब क्या होता है? ये ईच जो टैब है वो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग वर्कशीट, अलग अलग वर्कबुक की. और जो वर्कबुक है उसमें बहुत सारे जो है वर्कशीट होती हैं और जो हर एक वर्कशीट है उसका एक अलग ही नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है टैब पे. Status bar, it appear at the bottom of the program window and displayed various messages. The tools on the right side of the status bar can be used to display the worksheet in a variety of views and to change the magnification of the worksheet. तो ये होता है status bar. Then column letters, जो vertically column होते हैं worksheet पर, each one is identified by letters as the column header. तो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वर्कशीट पे, दीज आर द कॉलम लेटर्स एंड द रो नंबर्स. रो अपीयर हॉरिजॉन्टली एंड आर आइडेंटिफाइड नंबर एज द रो हेडर. अ कॉलम लेटर हैज़ अ रो नंबर टुगेदर क्रिएट अ सेल रेफरेंस. और ये दोनों मिलके, कॉलम और रो मिलके क्या बनाते हैं? सेल रेफरेंस बनाते हैं. एंड ईच सेल इन द वर्कशीट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल A3, C15, E18. ठीक है. स्क्रॉल बार्स, these are two scroll bars, horizontal and vertical. The horizontal bar appear along the bottom side of the workbook and help in moving the page left and right. इस तरीके से मूव करता है. और जो vertical scroll है, they are up and down, है ना, of the workbook window and help in the moving the page up and down. ठीक है. तो दो स्क्रॉल इसमें प्रेजेंट होते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, तो वर्कबुक कैसे बनानी है? अ फाइल इन MS Excel इज कॉल्ड अ वर्कबुक. अ वर्कबुक में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट. अ वर्कबुक कैन बी कंपेयर्ड टू अ नोटबुक विद डिफरेंट पेज एंड एक्टिंग एज वर्कशीट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि ये है, यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉलोइंग द स्टेप बिलो. तो इस स्टेप से आप जो है न्यू वर्कबुक बना सकते हैं.
a blank workbook open, we can move downward in a column and pressing the enter key we can move in bidirection from the active cell using the arrow key. Types of data. Data in a cell can be various types. Table shown below lists the different type of data in MS Excel and their use. तो data type क्या होता है और उसके use क्या होते हैं. Very first is general. When data has no specific format, तो वो general है. Number, जब डाटा स्टोर होता है नंबर और डिजिट में मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज नंबर. करेंसी, व्हेन डाटा इज टू बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, तो उसे वो हो जाता है करेंसी में. अकाउंटिंग, व्हेन डाटा नीड टू हैव करेंसी सिंबल एंड डेसिमल पॉइंट्स, हो जाती है करेंसी अकाउंटिंग में. शॉर्ट डाटा, व्हेन डाटा इज टू स्टोर इन DD MM YY की डेट फॉर्म, ठीक है, डे मंथ ईयर. ओके. लॉन्ग डाटा, व्हेन डाटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे जुलाई 2016, यानी कि पूरा लिखा जा रहा है. इसमें क्या है, डिजिट्स लिखी जा रही है, दिन कौन सा है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है. इसमें पूरा मंडे जुलाई 23 1979, यानी पूरा लॉन्ग में चल रहा है. टाइम, व्हेन टाइम डाटा इज टू बी स्टोर. परसेंटेज, व्हेन परसेंटेज साइन. फ्रैक्शन, व्हेन डाटा इज टू एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो पर्स फ्रैक्शन में चला जाएगा. साइंटिफिक, व्हेन डाटा इज टू एंटर्ड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स. टेक्स्ट, व्हेन टेक्स्ट इज टू एंटर इन अ सेल और नंबर आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेट. तो ये है डाटा टाइप. कुछ और है जैसे कि है स्पेशल, व्हेन डाटा इज टू एंटर हैज स्पेशल फीचर्स लाइक पिन कोड है, टेलीफोन है, नंबर है, या और भी कुछ स्पेशल फीचर्स अगर ऐड है तो वो स्पेशल में जाता है. कस्टम, व्हेन यू वांट टू एंटर डाटा विच डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव फॉर्मेट एंड नीड सम डिफरेंट एंड यूनिक स्पेशल फॉर्मेट, तो वो जाता है कस्टम में फिर, है ना, यानी कि आप कस्टमाइज कर सकते हो उस डाटा को. हाउ टू एंटर डाटा इनटू द स्प्रेडशीट. एंटरिंग योर डाटा इनटू अ स्प्रेडशीट इज ऑलवेज अ 3-step प्रोसेस. तो जब भी स्प्रेडशीट पर डाटा एंटर करते हैं तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, जो कि हैं क्लिक ऑन द सेल. सेल जो हमने बताई थी इस तरीके से बनी होती है सेल. इस सेल पे क्लिक करेंगे वेयर यू वांट टू एंटर आर डाटा एंड टाइप योर डाटा इनटू द सेल. सेल में क्या करेंगे, डाटा टाइप करेंगे. देन प्रेस एंटर बटन. एंटर बटन करते ही वो आगे वाली सेल पर जो है वो चला जाएगा, जो ब्लैंक सेल है आगे उस वाली सेल पर वो चला जाएगा, फिर आप वहाँ टाइप कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स होते. स्पीडिंग अप डाटा एंट्री. मैनी पीपल यूज अ माउस व्हेन मूविंग अराउंड देयर स्प्रेडशीट. यूजिंग द माउस थ्रो इज द स्लो वे ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन कंप्यूटर. इट्स फाइन इफ यू हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा टू एंटर ऑफ इफ यू आर नॉट इन हरी. तो माउस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं डाटा एंटर करने में तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है. अगर छोटा डाटा है तो माउस का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज टू स्पीड अप योर डाटा एंट्री यूज द कीबोर्ड. कीबोर्ड का यूज़ करके भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ की बिलो दैट यू कैन यूज़ व्हेन यू वांट टू क्विकली एंटर योर डाटा. जब भी क्विकली एंटर करना है तो आप ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनका यूज़ करके डाटा की एंट्री को और तेज बना सकते हैं. जैसे कि एंटर की, it enter the data and moves the active cell highlight down the next cell in the current column. तो आप जिस कॉलम में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपने टाइप किया, आप एंटर बटन दबाएंगे, वो सेल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे में, कि अब दूसरे में वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी. वहाँ पर आप टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, फिर वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा. टैब की, it enters the data and moves the active cell highlighted to the next cell in the current row. तो जब भी टैब की आप दबाएंगे तो जो डाटा एंटर किया है वो मूव हो जाएगा एक्टिव सेल में नेक्स्ट सेल से. ठीक है. एरो की, दीज कीज एंटर द डाटा एंड मूव द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द नेक्स्ट सेल in the direction of the specific arrow key pressed. For example, if the up arrow is pressed, the active cell highlight move up. Next cell is the current column. तो जिस कॉलम में सेल है, जैसे कि ये सेल है, एक कॉलम, एक सेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो एरो कीज़ है. अगर एरो कीज़ के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो अगर राइट दबाते हैं तो इस वाले सेल में चला जाएगा, लेफ्ट तो लेफ्ट में, अप तो ऊपर और डाउन तो नीचे. तो चारों की का यूज़ करके भी आप ट्रांसफ़र कर सकते.
ESC की इट कैंसिल द करेंट डाटा एंट्री, और ये अगर आपने ESC दबा दिया, एस्केप दबा दिया, तो वो कैंसिल कर देता है डाटा एंट्री को। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी। Autofill. The autofill option is used to fill the series of data in adjacent cell. To enter the same data in several adjacent cell, first click on a cell and enter the data. Bring the pointer to the bottom right corner of the cell. The pointer will change to a solid plus sign. Click and drag this pointer to the cell till where you want to data to be filled in. Release the mouse after you reach the cell. The same data will copy to selected cell. तो ऑटोफिल ऑप्शन का मतलब है कि आपको सेम डाटा पूरे कॉलम में चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल में जाएंगे, डाटा एंट्री करेंगे, उसके बाद माउस को ड्रैग करते हुए नीचे तक लाएंगे, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेम डाटा सभी में फिल हो जाए। ठीक है। एडिटिंग डाटा इन सेल्स. To change the text in cell, select the cell and start typing. Any text typed previously would be erased. तो edit data का मतलब है कि जो सेल में टेक्स्ट है उसे चेंज करना है, एंड उसके बाद सेलेक्ट द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग, सेल को सेलेक्ट करके टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो हो सकता है उसे इरेज भी करना पड़े। टू एडिट द सेल इज केस यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, डबल क्लिक ऑन द सेल, अ कर्सर विल अपीयर which can move using the arrow key. The text can now be changed, enter or delete. Once you edit the text, press the enter key. This can also be done by clicking on the cell and clicking on text on the formula bar. तो एडिट करने के लिए आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई, डिजिट मिस्टेक हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे उस सेल पर, वहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो next is to use the save as command. Save as allow you to choose a name and location of your workbook. Use it if you are saving a workbook for the first time, or if you want to save different version of a workbook while keeping the original. तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या तो आप फर्स्ट टाइम उसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फाइल में ही काम कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी सेव होगी, उसी में सेव हो जाएगा। अगर आपने न्यू फाइल बनाई है तो वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा, तो कैसे सेव करना है, क्लिक द फाइल टैब, सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर द नेम ऑफ द वर्कबुक, देन सेव। तो बच्चों ये है MS Excel 2016। इसमें आप छोटा सा प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइएगा, जैसे इसमें स्टेप वाइज स्टेप दिया गया है, इसी तरीके से आप ट्राई कीजिएगा, जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।